the system of homogeneous equation this has non-trivial solution for. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आएगा, होमोजेनस है ना, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा. नॉन ट्रिवियल का मतलब फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा. डिटर्मिनेंट जीरो कर देते हैं अपन. लैम्डा लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस वन, लैम्डा लैम्डा प्लस टू, और लैम्डा माइनस वन, और लैम्डा प्लस टू, और लैम्डा है ना. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें अपन सब्ट्रैक्ट करते जाएं फटाफट, है ना. तो कोफिशिएंट लैम्डा है माइनस वन, वन माइनस थ्री, और टू माइनस टू, और टू, और लैम्डा वन माइनस वन, लैम्डा प्लस टू, और लैम्डा इज इक्वल टू. ये तो इजी क्वेश्चन. यहीं से ओपन प्लस माइनस प्लस कितना अभी टू माइनस सिक्स माइनस चार, माइनस चार इंटू लैम्डा माइनस वन, और तो माइनस टू और सिक्स, माइनस टू और माइनस टू प्लस सिक्स, फोर आ रहा है ना. लैम्डा इंटू कितना आ रहा है, टू माइनस टू, जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो. माइनस फोर लैम्डा माइनस एट लैम्डा आ जाएगा, और चार माइनस आठ, माइनस आठ, लैम्डा कितना आ जाएगा, माइनस हाफ. क्या पूछा है इसने, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्टली वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना. ठीक है भाई. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन a प्लस बी कैन बी इक्वल टू. इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन नो सॉल्यूशन. आप थोड़ा सोच के देखो आप कि यहाँ पर दो तो आपके होमोजेनियस है, तीसरा नहीं है. आप पहले एक बार नो सॉल्यूशन के लिए डी जीरो करो, डी जीरो करके देखते हैं कि ए कितना आता है, फिर देखेंगे बाकी चीज़ों को. ए वन टू, वन टू वन, और टू वन ए, है ना, जीरो. तो एक काम में ये भी कर सकता था कि मैं दोनों इक्वेशन से y एलिमिनेट मेरे को दिख रहा आराम से हो सकता है, वो करके फिर मैं x और z में लीनियर इक्वेशन बना के फिर वही अपना जो 10th क्लास के फंडे हैं वो लगा सकता था. चलो वो अप्रोच ही बता दूंगा, पहले अपन इसे कर लेते हैं. सारा टू ए इंटू टू ए माइनस वन, तो कितना है ए माइनस टू प्लस टू इंटू वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो. ये कितना रहा है, टू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस ए माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. यार ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. ए इज इक्वल टू आ गया टू और माइनस वन, ए टू और माइनस वन. ठीक है, फिर नो सॉल्यूशन. तो चेक करना पड़ेगा अपने को. जैसे ए अगर अपन टू देखें बच्चों, है ना, ए टू देखें बच्चों, ए टू के लिए फटाक से अपने को पहला और तीसरा इक्वेशन सेम दिख गया. ए टू के लिए देखो टू एक्स वाई टू जेड, टू एक्स वाई टू जेड. और दूसरी बात, अगर मान लो आप देख रहे हो इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, और इक्वेशन है दूसरी वाली एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी. तो दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन जो है, क्योंकि इफेक्टिवली तो ये तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है. और ये दोनों क्या पैरेलल आ सकते हैं क्या, या इन दोनों का नो सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, पैरेलल नहीं है ये, क्योंकि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट ये है ही नहीं. ऐसा है ही नहीं, तो फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा. ए टू के लिए b अगर कुछ भी हो जाए आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. ए टू के लिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. ये तो टू लेना ही नहीं है. ये माइनस वन से अपन देख लेते हैं अपना d1 d2 d3 जो भी आ रहा है, क्योंकि इससे काफी जल्दी दिख गया ए टू से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है. ए माइनस वन, तो अब d1 d2 d3 देखना पड़ेगा. d1 लिखता हूँ, वन टू वन और टू वन. तो अपन ओपन कर लिए, कितना आ रहा है, ये तो बी की टर्म में आ जाएगा. ठीक है, अगर बी जीरो हो गया तो ठीक है, ठीक है, देखते हैं. हाँ भाई डी टू देखते हैं. डी टू
B2 कितना है आपका 0 B0, तो A1 2 है ना, A कितना है आपका -1 है, -1 1 2 और 1 2 1 और बच्चों 2 1 0 B0, 2 1 -1 सही है और -1 1 2 -1 1 2 सही है। ठीक है भी, इसको देखते हैं। तो बच्चों अगेन यहाँ से खोलना है दिस इनटू दिस, यानी कि 1 और -4 और -4 -3 भी आ जाएगा। ये भी ऐसे ही कुछ आ रहा था, कितना आ रहा था -1 -2 B3 देख लेते हैं। B3 कितना आ जाएगा आपका, हैज नो सॉल्यूशन B3, 0 B0, बाकी चीजें क्या है A2 1 2 1, यहाँ से ओपन कर लिया प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा -1 -2 -3 प्लस का आ जाएगा। तो हर जगह 3 भी आ रहा है, तो मान लो आपका अगर B में 0 ले लूँ, मान लो B में 0 ले लूँ, ठीक है, और A का वैल्यू ले लूँ -1 है ना, A -1 और B अगर अपन 0 ले लें, तो B0 के लिए तो नो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। तो A -7 A पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, B0 0 हो जाए और क्या, B0 0 वाले ऑप्शन देख लें, तो A -1 और B0 0, तो A -1 और B0 अगर हो गया तो आ गया A -1 और B0 पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आ रहे हैं, ये नहीं लेना है। A -1 कैन बी इक्वल टू नो सॉल्यूशन है ना, B0 0 से आ ही जाएगा, बस इसको नॉट 0 कर दो और इसको -1, तो -1 के अलावा सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है भाई, ओके। मैंने D1 D2 D3 बच्चों ये थोड़ी लेंथी अप्रोच है, इससे ज़्यादा इजी अप्रोच मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि y एलिमिनेट करके हो जाएगा। यहाँ पर मैं मेथड 2 कर रहा हूँ, पहले वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो कितना आ जाएगा 2a - 1 इंटू एक्स, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और उस साइड कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक इक्वेशन। जो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको सब्ट्रैक्ट किया, आ जाएगा 3x, y तो कट जाएगा 2a - 1z, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस। अब यहाँ से क्या ना नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, 2a - 1/3 इज इक्वल टू 3/2a - 1 इज नॉट इक्वल टू 1, फिर 2a - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 + 1, ये 2 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा -3 -1 आ जाएगा, ये दो वैल्यू आ रही है। अपन चेक कर लेते हैं 8 2 के लिए, देखो ये और ये इन दोनों को देखो, 8 2 के लिए कितना आ रहा है, बराबर आ गया, तो ये 8 2 का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। a -1 देखो आप, तो आपका क्या आ जाएगा, a -1 के लिए आपका आ जाएगा -1 आ रहा है, ये नंबर है ना, ये सही है, नो सॉल्यूशन आएगा a -1 से। अब a -1 आने के बाद आप देखो कि b का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिस अपॉन दिस से ही डायरेक्टली दिख जाना चाहिए कि अगर आपका b 0 हो गया, ठीक है ना, तो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों लाइनें उनका ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा है ओरिजिन, मतलब 0 0 से पास कर रहे हैं, तो B0 के अलावा बाकी हर जगह है ना ये लाइन स्ट्रिक्टली पैरेलल हो जाएंगी और आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी जल्दी आ गया, बस B0 आपको यहीं पर डायरेक्टली देखना है, ठीक है, BCD।